हमारे बीच तशरीफ़ फरमा सभी हमारे उलमागण अभी तकरीर कर रहे हैं हमारे मौलाना अलाउद्दीन साहब। यहाँ पर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक मौलाना अलीमुद्दीन साहब, स्टेज पे बैठे सभी हमारे दिलकश राजवी साहब, मुजाहिद रजा साहब, भाई बिरबल जी, रांची से आए हमारे अर्सी आलम पप्पू भाई, स्टेज पे सभी हमारे उलेमागण, यहाँ पे आए सभी हमारे पर्दा नसीब ख्वातीन हजरात, हमारे बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको, और ख़ास करके इस लखनऊ डे के कमेटी के सभी सदर साहब का, सभी मेम्बरान का, जिन्होंने एक नेक जलसा का आयोजन किया यहाँ पर, और मुझे आप लोगों ने दावत दी और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस डिसिप्लिन के साथ आप लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे अलाउद्दीन साहब की बातों को सुन रहे हैं। मैं सुन रहा था बहुत अच्छी तरह से, पहली बार मौलाना अलाउद्दीन साहब से मेरी सामने से मैं मिल रहा हूँ, इनसे उभरते हुए उलेमा हैं और आपको लोग सुनना भी चाहते हैं। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा ना हो कि तकरीर में हम अपने उलेमाओं की बात को सुने और रात में घर जाएं, सो के उठे और उनकी बातों को भूल जाएं। हम चाहेंगे कि जो बातें ये कह रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारने का काम करें। आज आप देखते हैं कि आप लोगों की दुआओं का असर है कि मैं मंत्री बना हूं, तो मंत्री मैं बना हूं, आवाम को काफी खुशी है इसमें। इतना जोश, इतना उत्साह आवाम में है, मैं बता नहीं सकता। ना केवल जामताड़ा बल्कि पूरे झारखंड है, मैं जहां जा रहा हूं लोगों में काफी उम्मीद है कि अब ऐसा मंत्री मिला है हम लोगों को जो हमारा काम कर रहा है। मैं केवल काम नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबकी हिफाजत भी कर रहा हूं। हर वो जुल्म जो आपसे गुजरता हो, मैं जुल्म देख नहीं सकता, मैं टकरा जाता हूं जुल्म के साथ और कोशिश करता हूं कि आप पे कोई दाग नहीं आए। मेरे वालिद साहब फुरकान साहब को आप जानते हैं, 32 साल तक अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापा आपको दिया, सेवा करते हुए दिया। मैं उन्हीं का बेटा हूं और मैं भी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि जब से मुझे सेवा करने का मौका मिला है, मैंने देखा है यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं बता नहीं सकता। हर वो मुकाम पे जहां मैं पहुंचता हूं, चाहे हवा से उड़ता भी हो, तो मुझे जामताड़ा के लोग नजर आते हैं, आप लोग नजर आते हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता, अगर आप नहीं होते तो मैं मंत्री नहीं होता। तो मैं काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं। अभी आपको हम बता दें, थोड़ा सा पॉलिटिकल है, आप लोग तो उलेमाओं को सुनिएगा, तो कुछ राजनीतिक बातें मैं करूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। इजाजत है ना? बोर तो नहीं हो जा रहे हैं आप लोग? इनको सुनने के लिए आए हैं। अलाउद्दीन साहब तो बहुत, आप तो जोश भर देते हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए अभी पहले का जामताड़ा और अब का जामताड़ा में काफी अंतर हुआ है, और अब लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, अब जामताड़ा आने में अच्छा लगता है, मोरली पड़ी अच्छा लगता है, लखनऊ अच्छा लगता है, ईदगाह मोड़ अच्छा लगता है। पहले लोग आने से डरते थे, अब तो लगता है कि हाईवे बन गया है।
और ये अभी मैंने 2 लेन दिया है, आने वाले समय में ये 4 लेन होने जा रहा है आपका। और जिनका घर जाएगा उनको 2 गुना राशि नहीं बल्कि 10 गुना राशि आपको मिलेगा। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर सड़क के किनारे जिसको जितना घर बनाना बना लीजिए, ताकि मेरा मकसद है कि मैं आपको हर तरह से मैं मजबूत करूंगा आपको। आज हमें गाली दी जाती है, आज देखिए हमें बांग्लादेशी कहा जाता है, हमें घुसपैठिया कहा जाता है। तो मैं वैसे लोगों से कहूंगा, यारो हम लोग कोई बांग्लादेशी नहीं, हम लोग कोई घुसपैठिया नहीं है। हम लोग वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में हमारी सबसे बड़ी भूमिका रही। आपको मैं बता दूं, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक ये हमारे जो विपक्ष के लोग क्या बोलेंगे, इनकी तो आजादी में कोई भूमिका ही नहीं है। अगर हमारे देश अगर आजाद है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो हमारे उलेमाओं का योगदान है। अंग्रेजों ने कलकत्ता से लेकर लाहौर तक लगभग 30,000 उलेमाओं को फांसी दे दिया। ये डरे नहीं, कहे कि नहीं हमें हमारा मुल्क चाहिए, हमें हमारा हिंदुस्तान चाहिए, मुझे चढ़ा दो फांसी पर। हमारे उलेमा हंसते हंसते फांसी में चढ़ गए, लेकिन सर नहीं झुकाया, अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटे। और आज हमें बोलता है कि हम बांग्लादेशी हैं। मैं कहना चाहता हूं आप सबको, आप लोग एक रहिए। आपकी हिफाजत के लिए आपका ये मंत्री आपके साथ कदम से कदम मिलाएगा और आपको आज तक नहीं आने दूंगा, मैं आपको वादा करता हूं। ये मंत्री बनते ही हर क्षेत्र में मैंने आपको आगे लाने का काम किया। अब हमारे विभाग से ग्रामीण विकास विभाग हमें मिला तो एक बदनामी का दाग था इस विभाग में, एक कलंक था, लेकिन हमें कम समय मिला। 2 महीने में हमने प्रयास किया, हमने कोशिश किया कि उस दाग को मैं मिटा सकूं, और हमें लगता है कि उस दाग को मिटाने में हम काफी सफल भी हुए हैं। आज लोग जानता है, पिछला टारगेट था, हमने हमारे विभाग से, हमारे मंत्रालय से मात्र 6,000 आप लोगों को आवास दिए थे हम लोग। अब वो आवास मात्र 6,000 दिए थे। लोग हमसे घर मांगते थे, हर पंचायतों में 5-6 घर मिलता था। और जब मेरे कलम में ताकत आई, जब मेरा पहला कैबिनेट था, हम इस 6,000 आवास को हमने 32,000 आवास हमने कर दिया। और आज आप देखिए हर जगह आवास बन रहा है। और आपकी भागीदारी, आपकी जितनी हिस्सेदारी है उतना भागीदारी मैंने देने का प्रयास किया है। हम तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, आबादी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम भीतर से बहुत कमजोर हैं। हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, मैं देख रहा हूं, हम लाठी डंडा तलवार और छोटी छोटी बातों में निकाल लेते हैं, लेकिन जहां हमें कलम निकालना चाहिए, जहां हमें किताब निकालना चाहिए, वो ना निकाल कर हम लोग आवेश में आ जाते हैं। थाना चले जाइए, आए दिन देखता हूं कि भाई भाई की लड़ाई में थाना में लोग बैठे हुए हैं, थाना को पैसा दे रहे हैं। मैं इसको रोकने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। आज आप देखिए कि महिला डिग्री कॉलेज आपके पास दिया हूं। बिल्कुल हमें लगता है कि लखनऊ के आगे 2 या 3 किलोमीटर होगा महिला डिग्री कॉलेज। आप लोग कभी सोचे भी नहीं थे, मांगे भी नहीं थे। मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, हमारी बच्चियां पढ़ेगी वहां, बच्चियां आगे आएगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। डिग्री कॉलेज अपने बच्चों के लिए हमने नारोनी में दिया। हर वो काम मैं कर रहा हूं ताकि हमारा समाज आगे आए। आप लोग आंकड़ा अगर आप देखिएगा, 18 सालों में हमारी आबादी बढ़ी है, लेकिन मुझे जो हक मिलना चाहिए था नहीं मिला, हमें छीना गया, हमारे बच्चों को मारा गया।
पेड़ में बांध बांध कर मारा गया, गलत नारे लगा लगा कर मार दिया हमारे बच्चों को। मैं क्या उससे भूल सकता हूं क्या? मैं अपने आवाम को विश्वास दिलाता हूं, चाहे वो मिनहाज अंसारी को मारा हो, चाहे रामगढ़ में हमारे बच्चों को मारा हो, चाहे आपको जमशेदपुर में सरायकिला में हमारे बच्चों को मार दिया, बेगुनाह बच्चों को मार दिया, और कोई देखने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं। लेकिन उसकी आवाज इरफान अंसारी। और मैंने कहा है, मैंने कसम खाया है, जब तक उन हत्यारे को मैं सजा नहीं दिला देता तब तक आपका इरफान अंसारी चैन से नहीं बैठेगा। मैं ये कहना किया है। बस आप सबसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक रहिए। अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लगता है कि एकदम झारखंड को हाईजैक कर दिया। अभी हम देश के प्रधानमंत्री आए थे जमशेदपुर, मौलाना साहब सुनिएगा, देश के प्रधानमंत्री आए थे जमशेदपुर, और मेरे विभाग का ही कार्यक्रम में वो आ रहे थे। दिल्ली से फोन आया, इरफान साहब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, आपको वहां रहना है और क्या बोलना है आपको, आप लिख के भेजिए हमको। हमने कहा क्या यार, क्या समझे हो इरफान अंसारी को, हम क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या तुमसे पूछ के बोलेंगे क्या? अजीब मजाक बना दिए हो। कहता 1 मिनट बोलना होगा। हम बोले क्यों भाई, मेरा कार्यक्रम, मेरा झारखंड। कहते 1 मिनट बोलेगा। हम बोले सुन लीजिए, पीएमओ से फोन आया था। हम बोले हमको धमकी उमकी मत दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन भीतर से डर लग रहा था। देखे में क्यों लगा मोदी, मालूम है कि नहीं तुम्हें? लागो निकल जा। तो सीएम साहब का फोन आया कि नहीं हमको भी जाना है, आपको भी जाना है, चलिए। खाली मोदी मोदी सुनते थे, लेकिन डर लग रहा था कि सामने से देखे तो कैसा लग रहा है, वो क्या करेगा नहीं करेगा। 500-500 कमांडो फोर्स है उसका। कहीं मंच पर बैठे तो कहीं देख के कहीं हमको मरवाना दे, बोले बांग्लादेशी है। डर भी लग रहा था, जाए कि नहीं जाए, जाए कि नहीं जाए। लेकिन जब सीएम साहब को भी डर लग रहा था, 12:30 बजे रात को सीएम साहब को फोन आया कि मंत्री जी इरफान साहब ना, हम भी नहीं जा रहे, आप भी मत जाइए। तब हमको चैन से आया, सुकून आया, कहीं मरवा ना देता, कहीं फंसवा नहीं देता भाई। तो आप लोग को मैं यही कहूंगा, आप सबको एकदम आप लोग एक रहिए। बहुत चैलेंज है लोग, अभी पूरा संथाल प्रोग्राम में लगता है कि एकदम पूरा भाजपा के लोग घुस गए। 6 पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री माहौल खराब कर दिया, गंदा माहौल खराब कर दिया। कभी कहेगा कि मुसलमान का आबादी बढ़ गया, कभी कहेगा आदिवासी की आबादी घट गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम लोग को एक रहने की आवश्यकता है। हम लोग हैं, हम लोग सबको देख लेंगे। बस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जो हर मुसीबत में हम आपके साथ हैं। अभी अपने उलेमाओं को कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहां मैंने अपना पैसा नहीं दिया। और अभी 2 दिन पहले हम विभाग के सेक्रेटरी को बुलाकर हमने कहा कि हमारे यहाँ कई मदरसे हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं वहां, हमें हॉस्टल दीजिए। आपको हर हाल में देना होगा। तो लगभग 6 मदरसों में हमने हॉस्टल लाने का काम किया है, ताकि हमारे जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे घर में पढ़े, अच्छे हॉस्टल में रहे और वहाँ से हमारे दीनी तालीम लें। यही मैं आगे कर रहा हूँ, बहुत सा काम मैं कर रहा हूँ। कोई ऐसा सड़क जो आपका है जो हमें लगता है कि बचेगा नहीं, हम सड़कों का जाल बिछाने का काम किए। कोई पुल हो, पुलिया हो, आप हमारे विभाग तो बहुत बड़ा विभाग है, हम दे रहे हैं आप लोग का मान सम्मान इज्जत के साथ मैं काम कर रहा हूं। अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा, इरफान अंसारी आपके मान सम्मान को कभी झुकने नहीं देगा। ये हम आपको कहने के लिए आए हैं। आने वाले दिनों में चुनाव में हम जा रहे हैं। अभी
मौलाना साहब ने कहा कि दाढ़ी वाला, अब मौलाना को भी अब विधायक बनाइए आप लोग। तो मैं मौलाना को कहूँगा, देखिए मौलाना साहब, आप लोग तकरीर वगैरह अच्छा से कीजिए। आप लोग एमएलए वाला हम लोग छोड़ दीजिए, नहीं तो भाजपा वाला मार देगा ऐसे लोग। ऐसे ही हम लोग को बहुत शक की नज़र से देखता है ये लोग। हम अपने, आपका अलग मैदान है, आप लोग उसमें आगे कीजिए और हमारी दीनी तालीम को आप अच्छे से आप लोग उसको समाज में लाइए, आगे बढ़ाइए। यही हम कहने के लिए आए हैं। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, दावत दिया मुझे, और जो वेलकम किया आप लोगों ने, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबको कहूँगा कि आपके घरों में भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानियाँ हो, कोई खुदा न करे कोई मरीज हो, हम हर को मदद करते हैं, आपको भी मदद करते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं समाज में मेरी वहाँ पे आवश्यकता है, तो आप लोग मुझे बेहिचक आप लोग मुझे कहिए, मैं उनको मदद करूँगा। मैं फिर से कमेटी के नौजवान साथियों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा जलसा यहाँ पे आयोजन किया है। ये मेरे साथ आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, हम चले जाएंगे। अंत में मैं कहूँगा कि मेरी माँ, मेरी वालिदा अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं हमेशा मधुपुर जाता था। मेरी माँ, बहुत मुझे इसका बहुत अफसोस है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मेरी माँ के लिए आप लोग दुआ करेंगे, अल्लाह उनको जन्नत में दे। मैं फिर से आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, जो आप लोगों ने खिदमत दिया मेरे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मंत्री साहब,